सभी को जय मसीह की। हम आज पढ़ेंगे कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 से लेकर 14 वचन तक। एक बार हम इस वचन को रीड करेंगे, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन की हो जाऊंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोग के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। मांगते हैं प्रभु, जब हम आपके वचनों की गहराई में प्रभु उतरने पर है प्रभु, उस जीवन के जल में प्रभु उसमें से पीने पर है प्रभु, और उस आत्मिक मन्ना को एक बार फिर से खाने पर है परमेश्वर पिता, तो आप हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु जी अपने दृष्टि और दृष्टिकोण से नहीं, आपकी आत्मा की अधीनता में और आपकी इच्छा से प्रभु इन वचनों को सुने समझे प्रभु। तो स्वर्गीय ज्ञान के भंडार को प्रभु तो हमारे लिए खोलना प्रभु, और होने देना प्रभु उस भंडार से हम मनमाना लूट सके परमेश्वर, और प्रभु हम आत्मिक धनी बन जाए परमेश्वर। मांगती हूँ प्रभु की बोलने वाला और सुनाने वाला तेरा आत्मा हो प्रभु, और परमेश्वर जब ये वचन हमारे मनों में जाते हैं प्रभु, तो दो धारी तलवार की नाई प्रभु ये हमें तार तार कर दे परमेश्वर पिता, और हम अपने आप को जांच सके। और परमेश्वर पिता जो कुछ आज आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, हाँ और आमीन में हम वो सीखने पाए प्रभु, ताकि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने कल कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक बहुत अच्छे से स्टडी किया, और हमने देखा कि कैसे पौलुस कुलूसियों के लोगों को जो विश्वास में थे पर प्रभु को देखते देखते यहाँ वहां देखने लग गए, बैठने लग गए, भटकने लग गए, झूठी शिक्षाओं में, ज्ञान की बातों में डाइवर्ट होने लग गए, गुमराह होने लग गए। तो पौलुस उन्हें कहता है कि तुम उस सुसमाचार से हटना नहीं, क्योंकि उस सुसमाचार के कारण जो यीशु में है तुम्हारी आशा जीवित है। तुम जीवित आशा के पीछे विश्वास करते हो, इसलिए प्रेम का फल तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए तुम्हारी बीज, तुम्हारे नजर, तुम्हारा केंद्र जो सुसमाचार है उससे हटना नहीं, और किसी बात को सीखने की, समझने की, सांसारिक ज्ञान में बढ़ने की तुम कोशिश ना करना, ऐसा पौलुस उन्हें सिखाता है। हम लोग जब अच्छे से इन सारी टीचिंग्स को देखें तो हमें एक बात समझ आती है। इफिसियों में और कुलूसियों में, इफिसियों में जब पौलुस था तो कुलूसियों से इपफ्रुस आकर पौलुस के पास प्रभु के वचन को सीख कर वो कुलूसियों में जाकर उसने कलीसिया शुरू की। और जब आज कई साल बाद पौलुस कैद में है, नजरबंद है, तो इपफ्रास आकर पौलुस से कह रहा है कि मैंने कलीसिया शुरू की, सब बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, जीवित आशा को पकड़े हुए थे, लेकिन आज वो लोग इधर उधर की शिक्षाओं में गुमराह हो गए। और हम देखते हैं पौलुस एक नए जन्मे बच्चे की नाई इन लोगों को फिर से सिखा रहा है कि तुम उस विश्वास से भटक मत जाना, अलग मत हो जाना। एक्चुअली कई बार हम विश्वासी लोगों को इस प्रकार की हिदायत की बहुत जरूरत पड़ती है। हम प्रभु में चल रहे होते हैं, हम यीशु को जान गए होते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां हमने अपने जीवन में देखी होती है, हम वचन में बढ़ रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, लोगों को उत्सुकता से प्रभु के समाचार के बारे में बता रहे होते हैं, और आशीषों में हम बढ़ते जाते और बढ़ते जाते, और धीरे धीरे हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं कि अचानक हम रुक जाते हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, अर्थशास्त्र, तो उसमें पढ़ती थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कोई भी चीज बढ़ती है और एक स्टेज के बाद वो स्थिर हो जाती है और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। संसार का नियम है
हर चीज के बढ़ने की एक लिमिट होती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये गिरावट की ओर वापस आने वाली बात, ये अर्थशास्त्र का नियम आत्मिक शास्त्र में लागू नहीं होता। हम अगर सच में प्रभु की ओर देख रहे हैं तो हम बड़े स्लोली बढ़ेंगे, लेकिन हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, हम गिरेंगे नहीं। हम गिरने लग जाते हैं क्योंकि कई बार, ध्यान से सुनिएगा, हम विश्वासी लोग प्रभु को देखते देखते लोगों को देखने लगते हैं, लोगों को देखते देखते खुद को देखने लगते हैं, और हम अपनी लाइफ पे सेटल हो जाते हैं। हमको लगता है सब तो है, घर है प्रभु ने दिया, आशीष है प्रभु ने दिया, हमारे रिश्ते टूटे फूटे थे प्रभु ने सही कर दिया, मैं पढ़ नहीं पाता था मेरे लिए पढ़ाई लिखाई का रास्ता प्रभु ने खोल दिया, नौकरी नहीं थी प्रभु ने नौकरी दे दी, लोग नहीं थे, एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा गैंग मिल गया, हम उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, और हम कई बार सेटल हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों में और हम बढ़ना बंद कर देते हैं। एक नए जन्मे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो एक नया जन्मा बच्चा क्या करता है, मान लो बच्चा पैदा हुआ 2010 दिन का है, वो तो माँ के पेट में और माँ के शरीर में बहुत कमजोरी होती है, बहुत दर्द होता है, कई बार वो बैठ नहीं सकती, पर वो पूरी रात जाग कर दूध पिलाती है, पूरा परिवार उस बच्चे के पीछे लगा रहता है। उस बच्चे को जब भूख लगती है तो बच्चा चिल्लाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई खोज खबर नहीं है कि माँ को दर्द है, उसको कोई खोज खबर नहीं है कि मेरी माँ पूरी रात सोई नहीं है, उसको कोई खोज खबर नहीं है कि रात के 1 बज रहे, पूरा परिवार दिन भर मेहनत करके, मेरे भाई बहन पढ़ाई करके, मेरे दादा दादी काम करके, मेरे मामा चाचा सारी व्यवस्था को देखकर पूरी रात अब सो रहे, सुबह उनको फिर काम पे जा रहे। उस बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। He will crave, वो सिर्फ चिल्लाएगा क्योंकि उसको अपने दूध से मतलब है। कई बार हम प्रभु के साथ चलते चलते बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाते हैं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, हमारे कानों को सिर्फ वो सुनना जो हमारे कानों की खुजली मिटाता है, जो हमें पसंद आता है। हमें जो पसंद नहीं आता वो बातें खुदा के लोग, पड़ोसी, माँ बाप कोई भी बोले, हम पिनक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, बहक जाते हैं, नाराजगी जाहिर करने लग जाते हैं। पहले हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम खड़े भी हो पाते, आज खुदा ने हमें खड़ा किया, तो जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती तो हम टेढ़े हो जाते हैं और हम उस नए जन्मे बच्चे की नई स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सिर्फ अपने आप को देखने लग जाते हैं। और ये बहुत भयानक टाइम है, क्योंकि जब हम इस प्रकार प्रभु को देखना छोड़कर खुद देखना शुरू करते हैं तो एक बहुत भयानक ज्वालामुखी जो हमारे आसपास घूम रहा होता है वो हम पर फटने को तैयार होता है, और वो ज्वालामुखी होता है झूठे शिक्षकों के झूठे ज्ञान का हमारे ऊपर फट जाना। ध्यान से सुनिएगा, हम जब तक खड़े हैं सही है, बहुत सारे लोग हमें सिखाएंगे, समझाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, प्रैक्टिकल होने के लिए बोलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम प्रभु को देख रहे हैं और हमारे मन में एक ललक, एक भूख होती है, एक तड़प होती है प्रभु के लिए, प्रभु को जानने के लिए। लेकिन जैसे ही हम थोड़े सेटल्ड पोजीशन में आ जाते हैं, बीमारी थोड़ी नॉर्मल हो गई, बुखार थोड़ा उतर गया, कर्ज थोड़ा कम हो गया, कलेश थोड़ा कम हो गया, तो अब हम चौड़े हो जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। और जब हम स्वार्थी होकर प्रभु की ओर उस पे विश्वास करने के बजाय, उसके लोगों से प्रेम करने के बजाय, पाहुनाई करने के बजाय, लोगों के लिए जीने के बजाय खुद के लिए, खुद को जो पसंद है उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं, तब हम इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं बहुत सारे ऐसे दुष्ट शिक्षा देने वाले, विरोध की शिक्षा देने वाले, ज्ञान बांटने वाले ज्ञानियों को अपने जीवन में जो आए और हमें भ्रष्ट करे। कुलुसियों के लोग ऐसा ही कर रहे थे। इसीलिए नए जन्मे बच्चे की नाई पौलुस फिर से इन लोगों को एक बात बता रहा है कि तुम लोग उस बात से हटना मत। 7वें वचन में हमने देखा जो इपफ्रास से तुमने सीखा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने जो इपफ्रास से सीखा उससे उस समाचार को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर किसी और देखना नहीं। मैंने सुना कि तुम लोग इस प्रकार के एक रवैये में, इस प्रकार के एक चाल चलन में चल रहे, और जब से मैंने सुना है तब से मैं अंदर से व्याकुल हूँ तुम्हारे लिए। प्रभु के लोग आपके लिए व्याकुल रहते हैं, प्रभु के लिए आपके लोग डिस्टर्ब रहते हैं।
कई बार आपको पता नहीं चलता। कई बार आप ये एहसास नहीं कर पाते। मैं आज सुबह कलीसिया में आने वाली एक बहन से बात कर रही थी। वो मुझे बता रही थी कि कलीसिया में आने वाले कुछ लोग नाराज है कुछ बातों से, कुछ व्यक्तिगत भावनाओं से। और मैं इस बारे में सोच रही थी कि कई बार जब आपके अगुए आपके लिए व्याकुल रहते हैं, वो आपसे कहते नहीं है, तो आप इस बात को एहसास करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का कई बार एहसास नहीं होता कि खुदा के लोग उनके लिए चल रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए प्लान कर रहे हैं। पौलुस यहाँ जेल में रहकर इनके लिए फिक्र कर रहा है। हम सोचेंगे पौलुस कहता है, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे 9वां वचन। कैन यू रीड अगेन फॉर मी? इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं हाँ, पौलुस कहते हैं जब से मैंने सुना है कि तुम थोड़े बिगड़ गए हो, तुम थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हो, तुम गलत शिक्षाओं में गिरने लगे हो, तुम प्रभु की आत्मा को छोड़कर संसार को भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं के पीछे लग गए हो, तुम थोड़े स्वार्थी हो गए हो। इपफ्रास ने जो सुसमाचार तुम्हें दिया, वो सुसमाचार छोड़कर बहुत ज्ञानी बन रहे हो। उस दिन से मेरा मन बहुत व्याकुल है और मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करूं। और हम सोचेंगे पौलुस कब प्रार्थना कर रहे? एक तो वो जेल में अपने अलग काम, अपने रूटीन। उसके बाद पौलुस को लोग मिलने जेल आते थे, पौलुस से सलाह लेने जेल आते थे, पहरेदारों को वो प्रचार करता था। पूरा दिन पौलुस के घर में लोगों का उस नजरबंद में हालत में, उस कैद में लोगों का आना जाना लगा रहता था। विश्वासी लोग मिलने आते थे, अविश्वासी लोग सलाह मशविरा करने आते थे। तो पौलुस को कब ये समय मिल रहा था कि वो निरंतर इसके लिए प्रार्थना कर रहा था? प्रभु के लोगों का मन, प्रभु के अगुओं का मन पूरा समय अपने लोगों की गिरावट को देखकर उनको उठाने में, उनको बढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में लगा रहता है। और अगर आप अगुए हैं, आप कहीं सेवक हैं और आपका मन अपने साथ जुड़े हुए लोगों की, संसार भर में जो मसीह भाई बहन है, उनकी गिरावट को देखकर, उनकी परिस्थितियों को देखकर दुआओं में नहीं लगा, आपका मन हर समय बिना जुबान से बोले भी मन में हर समय उनके लिए प्रार्थना नहीं चलती। मैं चिंता की बात नहीं कर रही, मैं प्रार्थना की बात कर रही हूँ। प्रार्थना उनके लिए नहीं चलती, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी पता नहीं, आप खुद भटके हुए हैं। आप क्या दूसरों के लिए सेवा करेंगे? क्या प्रभु की पावनाई? एक प्रभु के जन का मन प्रभु के जनों में लगा रहता है। पौलुस का दिल अपने भाई बहन जो मसीह में उसके, उनमें ही लगा था। और पौलुस कहता है, मैं निरंतर, नित्य, जब से ये बात मैंने सुनी है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। थोड़ा सा पॉज लेंगे और देखेंगे एक बार फिर से एक ऐसे जन जिनसे पौलुस कभी मिला नहीं, ऐसे लोग जिन्हें पौलुस ने देखा नहीं, पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम कई बार अपने आप से बाहर नहीं आ पाते। परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है, जब हम अपनी मैं से बाहर निकलेंगे तब मसीहियत शुरू होती है। बार बार मैं रोज इन दिनों कहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट, मेरी चॉइस, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरा गमन, मुझे जो अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे कलीसिया में आने वाले हस्बैंड वाइफ्स को जानती हूँ, बहुत हस्बैंड वाइफ्स को जानती हूँ। सच बताऊं तो एक मसीह पति पत्नी, पहले आप प्रभु को नहीं जानते थे, पहले आप यीशु को नहीं स्वीकार किए थे, आपका जीवन क्या था, मेक्स नो सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर आप अगर पति हैं और मुझे सुन रहे हो, या आप पत्नी हैं और मुझे सुन रही हैं, अगर आप प्रभु को जानती हैं तो आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। आपका साथी कमजोर है तो आप उसकी कमजोरी में पिन नहीं करेंगे, आप उसे खुरेदेंगे नहीं, आप अपनी पत्नी की कमजोरी में खुरेदेंगे नहीं। अगर आप विश्वासी हैं और आप अगर बहनों विश्वासी हो तो आप अपने पति की कमजोरी में खुरेदेंगे नहीं, उनकी कमजोरी में आप खड़ी होंगी अपनी प्रार्थना, मध्यस्थता के ताकत के जरिए। पौलुस मध्यस्थ होकर खड़ा रहता था यीशु के नाम में कि प्रभु तू इनकी मदद कर, प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता। जब मैं आज सुबह इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे मूसा की याद आ रही थी। इजरायली पाप कर रहे थे और पाप करने के दौरान इजरायली प्रभु के न्याय के लिए, दंड के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मूसा बीच में आ जाता था, गिड़गिड़ाता था, उपवास रखता था, प्रार्थना करता था। और जब मूसा प्रभु के सामने भूखे प्यासे इन लोगों के लिए बैठता था तो प्रभु दया करता था। हमारे बच्चे सही नहीं है, हम खुरेदते रहते हैं, हमारे भाई बहन सही नहीं, हम खुरेदते रहते हैं। कलीसियों के लोग सही नहीं थे, पौलुस खुरेद नहीं रहा था,
पौलुस उन्हें उत्साहित कर रहा था और उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत बड़ी विशेषता प्रभु के जन की होनी चाहिए कि वो गिरावट में जब अपने मसीह भाई बहनों को देखता है तो वो उनके लिए प्रार्थना करता है। यहाँ वहाँ बैठकर उनके बारे में बोलना शुरू नहीं करता, यहाँ वहाँ बैठकर उनको नंगा करना शुरू नहीं करता, अपने साथी के कपड़े उतारना शुरू नहीं करता, उसे ढकना शुरू करता है, आत्मिक कपड़े उस पर लादना शुरू करता है। क्या आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारा इतना कमजोर है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। खुदा का कलाम बताता है यशायाह नबी की पत्री 60 अध्याय 1 वचन, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, पर क्या आप उद्धार के लिए मांग रहे हैं? कुलुसियों के लोग बड़े हो गए थे लेकिन बच्चे बन गए थे। हम भी कई बार शरीर में बड़े बनते जाते हैं पर हम दूध पीते बच्चों की नए व्यवहार करते हैं। हमें आत्मिक रूप से जैसे बढ़ना है उस प्रकार हम बढ़ते नहीं हैं। हमें आत्मिक रूप से जो मैच्योर परिपक्वता अपने अंदर लानी है, वो मैच्योरिटी कई बार हम प्रकट नहीं करते हैं। आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं, अगर आप ये खुद हैं, तो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वो इस इनमेच्योरिटी से, अपरिपक्वता से बाहर आए। मैं आपको बता रही हूँ, खुदा उनसे नहीं पूछेगा जो कमजोर है आत्मिक रूप में और आपके साथ है। खुदा आपसे पूछेगा जो अपने आप को आत्मिक रूप से मजबूत मानते हैं कि तूने क्या प्रकट किया अपनी मजबूती से, तू क्या प्रकट कर रहा है मेरा बेटा या बेटी होकर। पौलुस कुलुसियों के लोगों के लिए यही प्रार्थना करता है। और आपको बताओ, पौलुस कुलुसियों के लोगों से ये नहीं मांगता। बहुत खूबसूरत प्रार्थना है। मुझे लगता है जैसे हमने यीशु से जब चेलों ने पूछा प्रार्थना कैसे करे मत्ती 6 में, तो यीशु ने बताया हमारे पिता, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। यीशु ने प्रार्थना की। ये आज की प्रार्थना हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में यीशु ने की। एक स्पेशल प्रेयर हम देखते हैं गिरावट में चल रहे लोगों के लिए पौलुस करता है। हमारे भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करनी है तो हम मांगते हैं प्रभु इसका काम बन जाए ताकि ये जो गिर रहा है वो, प्रभु इसकी शादी नहीं हो रही इसलिए बार बार गिर रहा है, प्रभु इसकी शादी हो जाए ताकि ये ना गिरे। प्रभु मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए ताकि ना गिरे। हम खुद भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम खुद प्रार्थना करते हैं कि उन चीजों को, अगर वो चीजें पूरी नहीं होती तो इसका विश्वास रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पौलुस की प्रार्थना एक स्पेशल प्रार्थना थी। हम ध्यान से देखेंगे, हम 10वां वचन पढ़ेंगे। प्लीज रीड द 9th वर्सेस, 9 और 10 तक एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यस, आप देखिए पौलुस किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करता है। सबसे पहले पौलुस प्रार्थना कर रहा है इन विश्वासियों के लिए जो गिरावट में, कमजोरी में है, कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ, तुम प्रभु की इच्छा को जानते जाओ। इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है so that you may know God's will, ताकि तुम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जान सको। कितने मसीह लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार मैं भी इस गिरावट में पड़ जाती हूँ। हम कई बार अपनी इच्छा को प्रभु से मनवाने की कोशिश करते रहते, हम प्रभु की इच्छा का इंतजार ही नहीं करते, हम प्रभु की इच्छा की चाहत ही नहीं रखते। हम बोलते तो हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, पर प्लीज प्रभु ऐसा कर देना ना। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, पर प्रभु मुझे यही चाहिए। प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा मेरा जीवन हो, पर प्रभु मुझे वो अच्छा लगता है। प्रभु हम प्रभु की इच्छा मांगकर बीच में अपनी खुराफातों की मिलावट कर देते हैं। पौलुस को पता है, ध्यान से सुनिएगा, पौलुस को पता है कि अगर अगर मसीह लोग परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, उनको जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी।
जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं उनके लिए हर बात कुल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए पौलुस इनके लिए प्रार्थना करता है कि ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के विल, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांग सके, जान सके। हमको पता है हम विश्वास में चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते जब हम सेटल हो जाते हैं तो हम क्यों अपनी इच्छाओं को मांगने लगते हैं अजीजों? क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कहाँ से उठे हैं। हम भूल जाते हैं हमारी पिछली जिंदगी क्या है। हम भूल जाते हैं कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस गिरावट में थे। हम भूल जाते हैं कि किस सड़ाहट में थे। हम भूल जाते हैं कि किस अंधकार से प्रभु ने हमें खींचकर ज्योति की ओर लाया। हम भूल जाते हैं कि हम किस निराशा की ओर थे। हम जब अपनी असलियत को जो थी भूलकर प्रभु के महिमा को अपनी बड़ाई समझने लग जाते हैं तो हम प्रभु की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है पहले की दशा पिछली दशा से भी, अब की दशा पिछली दशा से भी हमारी खराब हो जाती है। पौलुस कहता है तुम्हारे हालात खराब है भाई। तुम अपनी इच्छा को, अपने चॉइसेस को, अपनी पसंद को, अपनी कान की खुजली को प्रभु का काम मान चुके हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ दिल से, तड़पते हुए व्याकुल मन से, कि तुम प्रभु की इच्छा को मानना शुरू। और उसके लिए बहुत जरूरी है हम हर पल याद रखें हम कौन है, कहां से आए, उसने हमारे लिए क्या किया। वो ना करता तो हम कहां जाते। उसने कर दिया हमारे जीवन में इतना बड़ा उद्धार का काम, तो हम कहां जा रहे हैं। और जहां हम जा रहे हैं वहां के हम लायक नहीं है। जिसके हम लायक नहीं है वो अनुग्रह उसने हम पर किया है, उसने किया है तो उसी के हाथ में देना अच्छा है। हम चौड़े हो जाते हैं, हमारा ईगो ही खत्म नहीं होता, हमारा घमंड ही खत्म नहीं होता। इसलिए पौलुस कहता है सबसे पहले मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे भाइयों जो गिरावट में हो, जो अपनी चला रहे हो अपनी लाइफ में, तुम प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ। उसके बाद दूसरी बात जो पौलुस 9वें वचन में इनके लिए मांगता है वो ये है कि आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाओ। ज्ञान में नहीं बढ़ना, आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाओ। संसार में बहुत तरह का ज्ञान है। हमने पिछले दिनों कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मैं बार बार इस बात की चर्चा भी करती हूँ अपने प्रीचिंग्स के दौरान। संसार का ज्ञान, आप जियोग्राफी पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, फिजिकल जियोग्राफी, डेमोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल जियोग्राफी आप पढ़ लो, राजनीतिक भूगोल, पूरे पृथ्वी का आकार, राजनीतिक आकार क्या है और स्ट्रक्चर वाइज उसका आकार क्या, आप कुछ भी पढ़ लो, वो आपके ज्ञान को तो बढ़ाएगा। आप कहीं आर्गुमेंट में जीत जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे भाई बड़ा ज्ञानी है, पर वो ज्ञान आपको शांति नहीं देगा। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो, आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन जाओ, कंप्यूटर एक्सपर्ट, कंप्यूटर चलाओ, और कंप्यूटर चलाने के बाद आप अच्छी नौकरी लग जाए, लाखों कमाओ, पैसा तो आप कमा लोगे, पर कंप्यूटर का ये ज्ञान आपको शांति नहीं देगा। ध्यान से समझिएगा। आपके घर में बड़े बड़े फर्नीचर हो जाए, सब हो जाए, मैं आपको एक बहुत बड़े पैलेस में, महल में पूरे फर्नीचर के साथ, नौकर चाकर के साथ छोड़ देती हूँ, आपको एक काम नहीं करना, मैं गारंटी देती हूँ 2, 4, 10 दिन बाद आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी। वो घर का कमरा, वो महल के कोने, वो सोने चांदी की दीवारें आपको काटेंगी, क्योंकि ज्ञान और पैसा, सांसारिक भौतिक सुख हमारे शरीर को थोड़े टाइम खुशी में रख सकता है, बट हमारे मन के खालीपन को वो नहीं भर सकता है। और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस साफ साफ इस बात को बताता है कि संसार का ज्ञान इसीलिए व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है हमारे लिए। हम कितने भी ज्ञानी बन जाए, कितना भी कुछ सीख ले, वो हमें दिन प्रतिदिन और खोखला बनाता जाता है। हम जितना जानते हैं, आप अच्छे से देखो, आप जितनी जानकारी रखते हो उतनी घबराहट बढ़ती जाती है। प्रभु का ज्ञान हमारे लिए शांति को प्रदान करता है। हमको पता चलता है यस, वो हमारे अंदर आशा को बढ़ाता है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए संसार के ज्ञान की प्रार्थना नहीं करता कि तुम ज्ञानी बन जाओ, अधिकारी बन जाओ। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, तुम प्रभु को पहचान जाओ और उसकी आत्मा के ज्ञान में परिपूर्ण होते जाओ,
क्योंकि हम इस संसार में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो हमें होगी। पौलुस को पता है कुलुसियों के लोग प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम तो हमें होगी। कौन सी प्रॉब्लम? हम बीमार होंगे? नहीं। हम बहुत कंगाली में भीख मांगने वाले हालत में होंगे? नहीं। हमें जेल में जाना पड़ेगा? नहीं। लोग हम पे गलत इल्जाम लगाएंगे? नहीं। हम चोरी करते पकड़े जाएंगे? नहीं। होंगे कलेश, होंगे घर में, प्रॉब्लम्स होगी, लोग हम पे सताएंगे। लेकिन जब हम सताए जाएंगे अपने खराई के कारण, हमारी पत्नी हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है क्योंकि हम गाली गलौज नशा करते हैं और खुद को मसीह कहते हैं, तो वो हम अपने पापों के कारण सताए जा रहे हैं। हमारा पति हमारे प्रति एक अच्छा व्यवहार नहीं रखता। मैं बार बार पति पत्नियों का एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि पति पत्नी समाज की सबसे छोटी इकाई है। वो दोनों सुधर जाए तो पूरा परिवार सुधर जाएगा। पत्नी मसीह को जानने के बाद, प्रभु की कहलाने के बाद पति के अधीन नहीं रहेगी, उसका अनादर करेगी, बदसलूकी करेगी अपने जुबान से। आपको पता है पत्नियां जब आप अपने पति को बुरे शब्द बोलती हैं तो आप परमेश्वर की अधीनता को, प्रभु के अधिकार को चैलेंज करती हैं। आप कैसे सोच रही हैं आप सही हो जाएंगे? हे पति, जब आप लोग अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप प्रभु की अधीनता को चैलेंज करते हैं, आप कैसे सोचते हैं कि आप सुखी पारिवारिक जीवन एंजॉय कर पाएंगे? बच्चे जब माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, वो प्रभु की अधीनता के नियम को, प्रभु को चैलेंज करते हैं। प्रभु को चुनौती देकर हम सोचते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। खुदा अपने नियम से टलता नहीं। पौलुस कहते हैं दुनिया में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मैं उन प्रॉब्लमों की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारे पापों के कारण होती है, उनको तुम सुधारो। मैं उन प्रॉब्लमों की बात कर रहा हूँ जो खराई से चलने के कारण होती है, मसीह में निर्भर रहकर सही से चलने के कारण होती है। जो वो प्रॉब्लम के दौरान मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का ज्ञान तुम में भरा रहे ताकि तुम उन परेशानियों से बच सको, स्थिर रह सको, मुस्कुराते हुए तुम उस प्रॉब्लम से आराम से बाहर निकल सको। आपको पता है पौलुस को और बहुत सारे लोगों को सताया जाता था। हम लोग अगर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है बाइबल में विश्वास करने वाले बहुत विश्वासी लोगों के बारे में। वो लोग सताए गए, मारे गए, सड़कों में छुपे, पहाड़ों में छुपे, गुफाओं में छुपे, उनको खदेड़ा जाता था। लेकिन जब वो खदेड़े जाते थे, मारे जाते थे, तब वो किलसते नहीं थे, वो तड़पते नहीं थे, उनको दुख नहीं होता था, वो गर्व महसूस करते थे। हम किसी और को नहीं तो स्टेफनुस को याद करें। प्रॉब्लम थी, सड़क के बीचों बीच चौराहे पर उसे बांधा गया था, कपड़े उतारे गए थे, पत्थर मारा जा रहा था। पर जब उसे पत्थर मारा जा रहा था तो वो दुखी नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण था। उसको पता था ये आत्मिक कलेश है जो मेरे जीवन में है। और जब उसको ये पता था तो वो कुड़कुड़ा नहीं रहा था, वो खुश था। और आप जानते हो उसकी खुशी का ठिकाना क्यों ना होगा भला? वो स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के बेटे को परमेश्वर के बगल में खड़ा हुआ, दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता है। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करता है कि जो मसीह लोग हैं वो उसके आत्मा के ज्ञान में बढ़े, क्योंकि जब आत्मा के ज्ञान में बढ़ेंगे तो हमारे अंदर निराशा नहीं आएगी, हमारे अंदर गिरावट नहीं आएगी। और जब हम मसीह के कारण सताए जाएंगे तो भी हमें पेन गेन लगेगा। पेन विल लुक लाइक अ गेन फॉर अस। दर्द हमें महिमा की चीज नजर आएगी। मैं शारीरिक दर्दों की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे पापों के कारण आते। तीसरी बात जो पौलुस प्रार्थना के दौरान इनके लिए मांगता है वो ये है कि तुम प्रभु के योग्य बन जाओ, so that you may become worthy for the Lord। खुदा के लिए तुम लोग योग्य बन जाओ। आप जानते हो खुदा के लिए योग्य बनने का मतलब क्या है? खुदा के लिए योग्य बनने का मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें ग्रहण कर सके। खुदा के लिए योग्य बनने का एक ही मतलब है, और हम कैसे बन सकते हैं, एक ही तरीका है। प्यारे भाइयों बहनों, कान खोल कर सुन लो। यीशु ने कहा ना, जिनके कान हो वो सुन ले। खुदा के लिए योग्य बनने का मतलब है कि तुम्हारा जीवन प्रभु के प्रेम की खूबसूरती को पसारता हुआ आगे बढ़ता जाए। आप खुदा के लिए योग्य है या नहीं? वर्दी आपकी जिंदगी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल टेस्ट, बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछे। पहला क्वेश्चन, मेरे जीवन का
मेरे चाल चलन का, मेरे बातचीत का, मेरे व्यवहार का, मेरे साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्या प्रभाव है? क्या आपका जीवन, आपका रवैया प्रभु के प्रेम को प्रकट कर रहा है? निस्वार्थ, निष्कलंक प्रेम प्रकट कर रहा है? अगर है तो आप एक योग्य जीवन जी रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए बहुत स्लोली मैं इस पोर्शन को ले रही हूं। पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम्हारा जीवन एक योग्य जीवन बन जाए। आप बोलोगे मेरा जीवन एक योग्य जीवन है, चर्च में 2-3 बार चला जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, सुबह अगर बीवी को पीट भी दिया तो शाम को प्रार्थना करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, बच्चों को गालियां दिया तो भी क्या उनकी जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ, एक योग्य जीवन में जी रहा हूँ? नहीं। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका रवैया अपने लोगों के साथ, सबसे पहले अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, उसके बाद अपने आत्मिक परिवार के साथ जो प्रभु ने आपको दिया है, उसके बाद संसार के लोगों के सामने, जिनके सामने आपको गवाह बनना है। ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों फिलोमोन के आखिरी पोर्शन में, आखिरी लेक्चर में, आखिरी सरमन में, आखिरी प्रचार में मैंने ये बात कही थी, 3 जगह हमें प्रकट करना होता है अपनी योग्यता को। प्रभु की योग्य बनना है तो वो 3 ग्राउंड में हम प्रभु के प्रति अपनी योग्यता को प्रकट कर सकते हैं। पहला ग्राउंड अपने परिवार में, दूसरा ग्राउंड प्रभु के साथ अपने व्यवहार, मसीहियत में, अपने चाल चलन में, प्रभु के साथ अपने रिश्ते रवैये में, तीसरी चीज अब अन्य जातियों के सामने अपने व्यवहार से हम क्या प्रकट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आपका जीवन प्रभु के लिए योग्य है या नहीं पूछना है तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या आपका चाल चलन लोगों के सामने मसीहियत को प्रकट करता है? अगर नहीं प्रकट कर रहा तो अभी भी आप प्रभु के लिए योग्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, और जब आप मसीहियत को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता है, आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, सामने वाला क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं करता। मैं जो कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मसीह ने मेरे लिए यही किया। मैं जब पापी था तो उसने मेरे लिए जान दी। मेरे घर वाले, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, मेरे पड़ोसी, वो चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मसीह ने मेरे पाप को नहीं देखा और मेरे लिए जान दी, तो मैं भी उनकी बुराई को नहीं देखूंगा, मैं मसीह के प्रेम को उन पर प्रकट करूंगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के लिए योग्य हैं। हम किस प्रकार का इंप्रेशन लोगों के सामने क्रिएट कर रहे हैं, कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपको देखकर लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं? क्या आपका बोलना देखकर लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं? क्या आपका रवैया देखकर आपके बच्चे, माता पिता, क्या आपका रवैया देखकर लोग बोलते हैं, आपके बच्चे बोलते हैं, मैं बनूंगी तो अपनी माँ जैसी, मैं बनूंगा तो अपने पापा जैसा, मैं वैसी पत्नी बनना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है, मैं वैसा पति बनना चाहता हूँ जैसे मेरे पापा है, मैं वैसी बेटी बनना चाहती हूँ जैसे मेरी बहन है? क्या आपको देखकर लोग ये बात बोलते हैं? क्या आपको देखकर आपकी बेटी बोलती जैसे मेरे पापा थे ना, ऐसा ही मुझे पति चाहिए, वेरी केयरिंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी लविंग? क्या आपका बेटा जैसे मेरी माँ है ना मेरे पापा के साथ, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, कितनी केयरिंग, कितने प्यार से, बिना कुड़कुड़ाए हर चीज को संभालना, नो कंप्लेन, नो डिमांड, कोई शिकायत नहीं है, कोई मांग नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट, इसलिए उनको कभी कोई कमी घटी नहीं। आप संतोष रखना जानते हैं तब आपके चेहरे से अलग ही रौनक, अलग ही खूबसूरती प्रकट होगी। वो इंप्रेशन मसीह की इंप्रेशन है, वो छाप मसीह की छाप है। तो दूसरा, पहला चीज क्या प्रभाव है, दूसरी चीज क्या छाप है आपके जीवन की। अगर आपकी छाप जो है प्रभु के उस प्रेम को प्रकट करती है तब आप प्रभु के लिए योग्य है। तीसरी चीज, जब लोग आपको देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब लोग आपको देखते हैं तो यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको देखकर लोग यीशु के बारे में ऐसे ही सोचते हैं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, और कौन सा बड़ी बदल गई है, कौन सा बड़ा चीज है, आप प्रभु के लिए योग्य नहीं है। लोग अगर आपको देखकर सोचते हैं यार ऐसे कैसे इस दुनिया में रहकर ये इतनी अलग हो सकती है, यार ये कैसे दुनिया में, इसी दुनिया में रहकर, मैंने बड़ी बीवियों को देखा, ये कैसी है,
मैंने बड़े पतियों को देखा, ये कैसा है, मैंने बड़े भाइयों को देखा, ये कैसा है, मैंने बड़े पड़ोसियों को देखा, बड़े कमरे बदले, पर ये पड़ोसी क्या अद्भुत पड़ोसी है यार। कुछ भी करो ये उल्टा बोलते ही नहीं है। क्या बेटी है ये। मैंने बहुत बेटियों को देखा, इस बेटी को देखो कैसे अधीन रहती है। क्या है, क्या खास बात है। और लोग आपसे आके पूछे, क्योंकि आप रोशनी है, ध्यान से सुनिएगा, आप रोशनी है और रोशनी छुपी नहीं रहेगी, वो चमकेगी। आप क्या छाप छोड़ रहे हैं और लोग जब आपको देख रहे हैं तो वो प्रभु के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये बताता है कि आप प्रभु के लिए योग्य है या नहीं है। तीसरी चीज जो पौलुस ने इनके लिए मांगी वो ये थी कि इनका चाल चलन प्रभु को, पिता को पसंद आए और इनका जीवन फलों से भरा। हम इसकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। और भी प्रार्थनाएं पौलुस ने इन लोगों के लिए की। अगर आप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं अजीजों, आप कभी प्रभु के योग्य नहीं बन पाएंगे। अगर आप अपने ज्ञान पे भरोसा रखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस दुनिया में क्या, इस देश में क्या, किसी देश में, इस हालातों में क्या, किसी भी हालात में कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर आप प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं तो चला ले जितनी मर्जी चलानी है, कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे हम जीवन में। और एक दिन आएगा, हम चाहेंगे बट हमारा शरीर हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, हम चाहेंगे बट हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं दे। पौलुस को पता है ये प्रॉब्लम्स, इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है। और यही प्रार्थना अपने लिए और अपने लोगों के लिए मुझे और आपको करनी है। पहले खुद को बदलना है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पहला स्थान दे सकूं, तेरी आत्मा के ज्ञान के अलावा संसार का ज्ञान मेरे लिए कुछ ना हो, और परमेश्वर मैं तेरे योग्य बन जाऊं। यही प्रार्थना अपने लोगों के लिए करनी है। मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरे लोग ये बन जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। प्रभु की इच्छा को पा लिया तो और क्या पाना। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, कुल बातें कुल मिलाकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। जो उससे प्यार करते हैं, और जो उससे प्यार करते हैं वो संसार के ज्ञान में नहीं पड़ेंगे। और जब आप संसार के ज्ञान और गिरावट में नहीं पड़ेंगे, आप देखो सीक्वेंस देखो, सीरीज देखो, श्रृंखला देखो, प्रभु की इच्छा को जो मानते हैं वो प्रभु के ज्ञान की ओर भागेंगे। पौलुस का प्रेयर का सीक्वेंस देखिएगा, वो प्रभु के ज्ञान की ओर भागेंगे। और जो आत्मा की ओर भागेंगे वो अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, वो प्रभु की मर्जी पे जिएंगे। और जो लोग प्रभु की मर्जी पे जिएंगे वो प्रभु के योग्य ठहरेंगे, क्योंकि वो लोग अपने लोगों के लिए जीवन की सुगंध और प्रभु के लिए महिमा का कारण बनेंगे। और भी प्रार्थनाएं हैं जिसे हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट इस समय मुझे और आपको एक बात जांचना बहुत जरूरी है अजीजों, क्या सच में हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा सब कुछ है? क्या जब मैं बोलती हूँ तो मैं प्रभु की खुशबू को प्रकट करती हूँ, या कड़वाहट, मेरी कड़वाहट उस जहर को उगलती है जो नागदौना सा कड़वा है? मेरा जीवन लोगों के सामने मसीहियत की छाप को छोड़ रहा है, या मेरा जीवन लोगों के सामने मसीह की इमेज को धूमिल करते जा रहा है, धुंधला करते जा रहा है? हम बड़ी बड़ी बातें करने से मसीह नहीं बन जाते। हम बड़े बड़े ज्ञान लेने से, व्हाइट कॉलर जॉब करने से, इंपोर्टेड कार चलाने से, वैल्यूएबल गहने पहनने से, बड़े बड़े मेकअप करने से, इंपोर्टेड जूते पहनने से, आलीशान घर में रहने से आशीषित नहीं हो जाते। आशीष कुछ अलग चीज है। कमी घटी में भी आप आनंदित होंगे। लोग आपको सताएंगे मसीहियत के कारण। अगर पापों के कारण आप सताए जा रहे हैं, आपका जीवन प्रभु के योग्य नहीं, पर मसीहियत के कारण, खराई के कारण लोग आपको हमेशा सताएंगे। पर जब वो आपको खराई के कारण सताएंगे, तब आप स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का एक वायदा है, वो बहुत खूबसूरत वायदा है, जो मेरी सेवा करता है उससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। पिता प्रसन्न होता है जब आप पिता के योग्य काम करते हैं, जब आप उसके लिए एक वर्दी लाइफ, एक छाप छोड़ने वाला जीवन जीते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज, और बड़ी ईमानदारी से
दूसरों को, अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा पति पत्नी को दोष लगाने के बजाय अपने साथ रहने वाले रूममेट्स या जिन्हें भी खुदा ने आपके साथ जोड़ा उन पे दोष लगाने के बजाय एक बार दिल से सोचें, क्या सच में परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन का टारगेट है? अच्छे से सोचें, हम किसकी इच्छा को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं? आइए हम सोचें कि हम कौन से ज्ञान के पीछे भागे जा रहे हैं। सच में प्रभु का ज्ञान पाने की ललक, वो तड़प मेरे अंदर है? क्या सच में मैं प्रभु के लिए एक योग्य जीवन जी रहा हूं? मेरी जुबान क्या मसीह के प्रेम को, पवित्रता को दिखाती है? मेरा हर सिचुएशन को हैंडल करना, अपने घर वाले बाहर वालों के साथ मेरा व्यवहार प्रभु की उस अधीनता को दिखाता है, उस लचीलेपन को, उस प्रेम को, जान देने तक रहने वाले उस विश्वास योग्यता को दिखाता है। दोस्तों, अगर ये वचन सुनने के बाद भी हम खुद को ना जांचे तो ये वचन सुनना बेकार है हमारे। इन वचनों को सुनने के बाद भी अपने चाल चलन की चौकसी हम ना करें तो बेकार है। क्या ब्यूटीफुल प्रार्थना पौलुस ने अपने लोगों के लिए की। इस डिमांड के बाद और किसी डिमांड की जीवन में जरूरत ही नहीं। हम प्रभु की आगोश में, उसकी बाहों में हैं। हम अपने प्रभु को मुस्कुराता हुआ बाहें पसारे मेरे और आपके स्वागत करते हुए देखे। जिसके लिए हमारी आंखें तड़पती है वो आपके और मेरे लिए तड़पता है। इस बात का एहसास भी कितना खूबसूरत है। कई बार हम ध्यान नहीं देते, हम कठोर हो जाते हैं। कलीसिया पौलुस बहुत कुछ मांग सकता था, पर आज उसने केवल एक ही चीज मांगी कि हम उसके योग्य बन जाएं, उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लें, उसकी आत्मा की रोशनी, उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। अगर आज भी हम सेटल्ड हैं, बच्चे की नहीं व्यवहार कर रहे हैं, कठोर हो गए प्रभु को जानने के बाद, घमंडी हो गए हैं, खुद को ज्ञानी समझ बैठे हैं, हाँ, इस गलत फहमी से खुद को बाहर ले आए। There is lot to do। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत बदलना अब भी बाकी है। हम प्रभु के जन हैं तो क्या हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं अपने लोगों के लिए करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं? हम सांसारिक चीजों की ओर खुद भी भाग रहे हैं, उन्हें भी भगा रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि मेरा परिवार गिरावट में क्यों? संसार तो गिरावट में ही जाएगा ना, क्योंकि इसे तो नाश होना है, आज नहीं है तो कल। पृथ्वी और पृथ्वी की हर सुंदरता खत्म हो जाएगी। यहोवा का नियम, यहोवा का वचन, उसका राज्य सदा काल के लिए बना रहेगा। मैं और आप अगर उसके राज्य में जीना चाहते हैं तो आइए उसके राज्य में मिलने वाले सुख के लिए भागें, आइए उनको जोड़ें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी हुजूरी के लिए। तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है प्रभु। अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं और मांगते हैं पिता कि परमेश्वर तेरे ज्ञान में बढ़ते जाएं। तमाम लोग जो आज तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन, दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु की तेरे योग्य बन जाए प्रभु, तेरी छाप छोड़े जहां रहे प्रभु, उनका वो प्रभाव लोगों की बुनियाद को हिला दे और लोग तेरे पीछे चले आए प्रभु। मानते हैं प्रभु कि तेरे लिए सुगंध का कारण बने। मेरे जीवन से तू जल के, मेरे जुबान से तेरा प्यार छल के प्रभु, तेरा उद्धार बहे परमेश्वर पिता। मेरी मैं से मुझको हटा प्रभु और अपनी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर। धन्यवाद देते हैं, मानते हैं परमेश्वर पिता की तमाम सुनने वालों के तो दिलों को खोल प्रभु, कठोर मनों को बदल कर प्रभु मांस का दिन। मैं तुझको पसंद ना हूं प्रभु, सच में जब स्वर्ग से तू मुझे देखे तो तू कहे कि तू मुझसे प्रसन्न है प्रभु। ओ खुदा, वो दिन मुझे देखने दे, जैसे प्रभु तेरे दास ने मांगा, मांगते हो प्रभु कि अपने दिन को मैं गिन सकूं प्रभु, ताकि एक एक दिन की कीमत जानकर मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूं और स्वर्गीय धन के पीछे भागूं। प्रभावित नहीं, प्रभावशाली बन जाए। ऐसा जीवन तू हमें यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।